सो आज ये सारी बुक्स का हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। तो चाहे आप पुणे यूनिवर्सिटी से हैं, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं, सारी जितनी भी बुक्स मेरे पास यहाँ पर है सबका यहाँ पर मैं रिव्यू देने वाला हूँ। वीडियो को फॉर श्योर एंड तक देखना। एंड काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जिन लोगों को बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पीडीएफ से काम चला लेते हैं, तो ठीक है, आपकी पर्सनल लाइकिंग है, बट स्टिल मैं सजेशन दूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक आप लोग कृपया करके परचेस करें। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एटीकेटी लगता ही है, सबको पता है, कॉलेजेस में भी पता रहता है, सब यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉमन रहता है। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी है ही नहीं। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में थ्योरी आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पर भी, सारे के सारे सम्स हैं। ओके, सब सम्स हैं, सारे के सारे JEE लेवल के सम्स हैं। तो प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको सम्स ही करने हैं। ओके, तो अगर आपको करने ही सम्स हैं, ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, राइट, है ना। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, क्वेश्चन सामने होगा तभी आप सम्स प्रैक्टिस कर पाओगे। नहीं तो अगर क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो तो आधा टाइम तो वो कॉपी पेस्ट करने में चला जाता है। सो आप ध्यान से देखो, पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ सम्स ही हैं। तो प्लीज़ मेरी बात मानो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक आप परचेस करो तो बेहतर होगा। हाय, सो 2023 में मेरी खुद की पब्लिकेशंस की बुक्स लॉन्च होने वाली हैं, जिनके ऑथर मैं ही रहूँगा फिज़िक्स के सारी बुक्स का। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मार्केट की है। इन पिछले 6 महीनों से मैं खुद की बुक लिख रहा हूँ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की। तो जो भी बात मैं करूँगा सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियसली लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं हम बुक्स के बारे में। सो बुक्स की पब्लिकेशंस के बारे में, रेफरेंस बुक्स के बारे में, पीडीएफ्स के बारे में आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो रेफरेंस बुक क्या होता है। देखो, रेफरेंस बुक्स का मतलब क्या होता है, आपको फिज़िक्स में जो भी यूनिट्स होते हैं वो एक्चुअल में फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं। जैसे आपका फर्स्ट यूनिट है वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स एक फ़िज़िक्स की बड़ी सी ब्रांच है। आपका सेकंड यूनिट है अगर क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रांचेस हैं फिजिक्स की। ओके, और फिजिक्स की अगर कोई ब्रांच है तो उस पर सेपरेटली बुक्स लिखी होती हैं। तो कहीं पर भी आप देखोगे तो रेफरेंस बुक में आपको ये कुछ बुक्स कॉमन नज़र आ जाती हैं। डेविड ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स बाय एस चांद पब्लिकेशन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एसओ पिलाए, तो ये रेफरेंस बुक्स हैं। ओके, रेफरेंस बुक्स जिनको नॉलेज नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बुक से पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, रेफरेंस बुक से पढ़ना थोड़ा सा हैवी होता है, और ख़ास करके फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि आप न्यू आए हैं और रेफरेंस बुक्स की लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल तौर पे HC वर्मा की बात करें तो HC वर्मा कैसे किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी है, तो उसका लेवल हाई है। तो रेफरेंस बुक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बने हैं, रेफरेंस बुक्स बने हैं फिजिक्स कवर करने के लिए, तो उनका लेवल हाई होता है। सो बेसिकली रेफरेंस बुक्स यूज़ करना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में तो सजेस्टेबल नहीं है। बात करें यहाँ पे पब्लिकेशंस के बारे में, तो बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, जिनमें से मैं उन पब्लिकेशंस के बारे में बात करूँगा जिनके बुक्स मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं। एंड कैसे कैसे मिलते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको 2 बुक्स लेने पड़ते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में आपको एक कंडीशन है जिसपे एक छोटा सा बुक फ्री में मिल जाता है, और क्या इनकी प्राइस है। तो अगर मैं बात करूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने यूज़ किया है टेक नॉलेज पब्लिकेशंस। ओके, टेक नॉलेज पब्लिकेशंस मैंने यूज़ किया है। टेक नॉलेज पब्लिकेशंस का एक बुक आता है जिसमें आपका टेक्स्ट बुक जैसे होता है वो, इसके साथ फिर एक बुक आ जाता है इजी सॉल्यूशंस नाम का। ओके, तो इजी सॉल्यूशंस में क्या होता है, इजी सॉल्यूशंस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं वो रहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों का अगर आप कॉस्ट देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जाता है 250 रुपीज़ का। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक्स सजेस्टेबल हैं भी, सजेस्टेबल नहीं भी हैं। PDF इजीली मिल जाते हैं, बट मैं आपको बता दूं, मैं पायरेसी को 0% सपोर्ट करता हूं, तो मुझसे मत मांगना या कमेंट मत करना सर PDF दे दो। तो ये हो जाती है पहली बात। फर्दर मोर, आपने कहीं पे अगर इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स ज्वाइन किया है, आपने ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ली है, तो बस फिर वो यूनिवर्सिटी, वो कोचिंग के नोट्स फॉलो करो। फिजिक्स के बुक्स फिर परचेस करने की नीड आपको नहीं है। ओके, चलिए। सो एग्जाम्पल तौर पे फिर सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, हाँ, सो मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा था। सो मुंबई यूनिवर्सिटी का हमने बात किया यहाँ पे टेक नॉलेज पब्लिकेशंस के बारे में। अब बात करते हैं पुणे यूनिवर्सिटी के बुक्स कैसे मिलते हैं। सो पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सो पुणे यूनिवर्सिटी में जो पब्लिकेशंस मैंने यूज़ की हैं वो पब्लिकेशन यहाँ पर हो जाती है आपकी टेक्निकल पब्लिकेशन। ओके, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है टेक्निकल पब्लिकेशन, तो ये हो जाती है इंजीनियरिंग फिजिक्स की पब्लिकेशन।
अब टेक्निकल पब्लिकेशन वालों की खास बात क्या है, ये लोग छोटा सा बुक फ्री में दे देते हैं। ओके सो छोटा सा बुक यहाँ पे फ्री मिलता है जिसमें आपका इन सेम का सिलेबस होता है, यानी कि जो शुरुआत के 2 यूनिट्स हैं वो वाले बुक्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलते हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है ये आपको यहाँ पर एज अ फ्री बाई मिल जाती है। तो पुणे यूनिवर्सिटी में आपको दोनों बुक्स, एक ही बुक के साथ दूसरी बुक मिलती है, जबकि मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको 2 बुक सेपरेटली परचेस करनी पड़ती है। प्राइसिंग दोनों का सेम ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 बुक्स ले रहे हैं तो 250 जाता है, और पुणे का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, सो पुणे की बुक वैसे ही सिर्फ 250 रुपीज़ में कॉस्ट करती है। सो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट के बुक्स को खरीदना कैसे है। वीडियो के स्टार्ट में आपने देख लिया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत क्रूशियल है। ओके मैक्सिमम लोगों का वहीं पर ड्रॉप लगता है, बुक ले भी लेते हैं तो भी समझता नहीं है, तो बुक लेना तो ज़रूरी है तो एटलीस्ट पहले बुक तो ले लो तो आपको आइडिया मिलेगा कि होता क्या है। सो अगेन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर हम मुंबई यूनिवर्सिटी का देखें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस का बहुत ही बढ़िया बुक है जिसमें सारी चीज़ें सॉल्व्ड गिवन है। ओके अगर सारी चीज़ें सॉल्व्ड गिवन है तो फिर अच्छा होता है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए, है ना। उसी तरीके से अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी का देखें, टेक्निकल एजुकेशन आप नोटिस करो साइज़ में डबल है। ओके आप नोटिस करो साइज़ में डबल है। जो पुणे वालों का बुक है, जो मेरे ये वाला है ब्लैक बुक, ओके सो ये साइज़ में डबल है। तो साइज़ में डबल है का ये मतलब नहीं है सिलेबस डबल है, सिलेबस सेम है। मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, संत गाडगेबाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, सबका सिलेबस मैकेनिक्स का एक ही है। ऐप आरजी लेक्चर्स ऐप पे बैचेस हमारी चल रही हैं तो आपने देखा होगा मैकेनिक्स मैंने सबका कॉमन रखा है, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई सबका कॉमन है, राइट। तो बात क्या है, इन लोगों ने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा डाले हैं, तो क्योंकि इन्होंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा डाले हैं तो बुक भी बहुत महंगा है, करीबन 470 या 500 रुपीज़ का ये एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक है। ओके बट हाँ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा डाले हैं, तो ठीक है। इसमें मैं कुछ ये नहीं कहूँगा ये खरीदो या वो खरीदो, जैसे यूनिवर्सिटी में आप हो उस प्रकार आप खरीद सकते हो, क्योंकि मैकेनिक्स सब्जेक्ट ऐसा है देख के समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर वो बुक नहीं समझ में आया देख के तो फिर वो वैसे भी बुक ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। सो बुक्स के मामले में तो ये हमारा हो जाता है पब्लिकेशंस, मुंबई वालों के लिए टेक्नोलॉजी, पुणे वालों के लिए टेक्निकल पब्लिकेशन। फर्दर मोर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का साक्षात रेफरेंस बुक भी आता है जो कि होता है एमडी दयाल। ओके सो एमडी दयाल का पीडीएफ बहुत इजीली आपको मिल जाता है, बट अगेन मैंने जैसे बताया पीडीएफ में रेफ़र मतलब सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो उसका भी हार्डकोर बुक आपको देखने को मिल जाता है। सो बस यही था हमारा बुक के ऊपर रिव्यू। तो मैंने मुंबई वालों की पब्लिकेशंस बता दी, पुणे की मैंने पब्लिकेशंस बता दी, रेफरेंस बुक्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, और दैट्स इट। सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विश यू द बेस्ट। इसके अलावा और भी पब्लिकेशंस हैं, टेक्नियो पब्लिकेशंस, निराली पब्लिकेशंस, तो यूज़ नहीं की हैं तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी है तो कुछ कहूँगा नहीं। तो आपको अगर वो वाली मिल जाती हैं तो आप वो वाली भी परचेस कर सकते हो। रीज़न मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट रेटिंग्स देखा, उनका रेटिंग्स भी अच्छा है। सो टेक्नियो पब्लिकेशन, निराली पब्लिकेशन भी मिल जाता है, सो चल जाएगा। ओके